Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप अरे आप उधर Don't worry, you'll come back. आज तो एक गली के गुंडे भी ये काम नहीं करते जो राहुल गांधी जी ने किया है। वहां जब मैंने हाथ नहीं मिलाया तो फिजिकली असॉल्ट पे आने लगे थे। आप वीडियो में देखेंगे, वीनू गोपाल जी ने, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इनको पकड़ा। इनके जनरल सेक्रेटरी हैं दूसरे सुखी रंधावा जी, उन्होंने इनको जफ्फी डाल के पकड़ा। फिर अगर ना पकड़ते पता नहीं क्या कुछ होता। ये वीडियो देखा आपने? दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर बुलाया, जिस पर हंगामा होने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। ये सब हुआ संसद परिसर में, जब राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे तो उन्हें देखकर राहुल ने कहा, गद्दार दोस्त। राहुल ने कहा, नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। राहुल ने उनसे हाथ मिलाने की भी कोशिश की, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। बीजेपी ने राहुल की इस टिप्पणी को सिखों का अपमान बताया है। वहीं बिट्टू ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो हमेशा सिखों को निशाना बनाते रहे हैं। उन्होंने राहुल को सबसे बड़ा गद्दार और सिखों का कातिल बता दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू का अब आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। क्यों नहीं जी, मुझे मेरी पार्टी अकेला छोड़ देगी? अभी मैं सिरसा साहब का देख रहा था आपके सामने ही अभी चैनल्स में, और पार्टी का ये अपमान इन्होंने, मैं तो कहीं ना कहीं अपमान मैं सह भी लूंगा। उसका अपमान कैसे सह सकता है कोई? उसका अपमान का तो भाई हिसाब जो है, वो लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में हमने कोई मारपीट नहीं करनी होती, गाली गलौज नहीं देनी होती, लोग भी फैसला करेंगे हमेशा। आज इसी चीज, ये तो अगर कहीं और कहीं होता किसी को पता ही नहीं लगता। अगर मैं कहता भी रहता भी ये इन्होंने कहा है तो कोई मानता नहीं। ये तो सारा कुछ बाहर मीडिया के सामने हो गया और कैप्चर हो गया भी किस लेवल की और किस उसकी ये बात करते हैं। दूसरी बात, इनको ये हमेशा अंदर पार्टी में यही तकलीफ रहती थी भी मेरे पिताजी भी शहीद हुए हैं और इसके दादाजी भी शहीद हुए हैं। दोनों के जब वर्कर नारे लगा देते थे कहीं भी जब मैं जाता था तो इनको पीड़ा वो रहती थी। दूसरी हमेशा इनको ये बात भी रही भी जब मेरे दादाजी, क्योंकि पंजाब में इन्होंने हमेशा सिखों को मरवाया, चाहे वो पुलिस हो चाहे टेररिस्ट हो, है तो सिख ही थे। इन्होंने हमेशा इमरजेंसी लगवा के वहां पे अपना गवर्नरी रूल लगा के हमेशा वहां पे सिखों को मरवाया। जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने, गांधी राज खत्म हो गया, वहां पे केसरी जी प्रेसिडेंट बन गए, तो सब चीजें बदल गई। उस टाइम मेरे दादाजी नहीं, ये कभी बनने नहीं देते। ये मुझे पता है किसको ये प्रमोट कर रहे थे, पर नरसिम्हा राव जी और उस कांग्रेस ने सरदार बेअंत सिंह जी को कांग्रेस पार्टी का प्रधान और सीएम बन गए, तो अमन शांति ले आए वहां से। वहां पे सिखों का मरना मराना, हिंदुओं का मरना मरवाना, जो लड़ाई छेड़ी हुई थी वो बंद हो गई। वो भी इनके मन में गिला मेरे प्रति रहता है। देखो, पहले तो मैं तो अपने ड्यूटी बाउंड एज एक मिनिस्टर को आज रेलवे के पेपर ले करने थे, तो वो 12 बजे का टाइम था, सीरियल नंबर 9 पे मेरी टर्न थी, तो उसके मैं 11:30 बजे अपनी कार से उतर के मैं मेन एंट्रेंस से अंदर जा रहा था। तो सामने आप लोग सब मीडिया वाले वहीं रहते हैं, तो मैं तो अब क्योंकि औजला साहब ये सब सामने थे, तो मैं इनसे बातें हंसते दूर से ही बातें कर रहा था। लेकिन जब मैं थोड़ा नजदीक गया तो ऊपर से राहुल गांधी जी कुछ घटिया शब्दावली उन्होंने यूज की। वो आपके सामने है, मैं तो वो वर्ड यूज नहीं कर सकता। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, वो तो सारी रिकॉर्डिंग में है। तो उसके बाद वो कहने के बाद, और जब मैं और आगे बढ़ा तो क्योंकि गेट था, अब मैं कहीं और, क्योंकि वहां से ही एंटर करना है, तो ये कह के हाथ मिला के
और भी ये कहने लगे भी तू मेरे पास ही आएगा। तो मैंने कहा राहुल, वो इस गलत फहमी में भी शायद मैं अभी भी राजकुमार हूं, कहीं के गांधी फैमिली की सत्ता है, सब झुकने वाले हैं हमारे सामने, तो मैं आगे हाथ करूंगा, कुछ भी कह के तो मलाएगा। तो मैंने कहा राहुल जी, आप तो देश के दुश्मन हैं, आप तो फौज के दुश्मन हैं, आप हमेशा पार्लियामेंट में आपने देश के अगेंस्ट बात की है, अब भी वही आप करना चाह रहे। दूसरी बात, बाकी एमपी सब निकल रहे थे वहां से, जो आपने कहा पर्सनल, वो पर्सनल हमेशा सिखों के साथ पगड़ी देख के उनको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज कंट्रोल से बाहर हो गई बात, किसी और मस्ती में होंगे। तो उन्होंने ये बात कही, मेरे तो एक मिनट माइंड में सारा कुछ घूम गया भी जितनी देर तो आपके साथ सब अच्छा, जब आपके साथ नहीं तो उस टाइम ये शब्द आप यूज करने लगे। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सिखों के साथ, हजारों हजार सिख हर देश के शहर में इन्होंने गले में टायर डाल आग लगा लगा के मारे इनके गुंडों ने, कांग्रेस। उसके बाद गुरुद्वारों को ढह ढेरी किया, दरबार साहब सबसे पवित्र स्थान, वहां पे गुरु ग्रंथ साहब के अंगों में गोली लगी। तो इसलिए ये चीजें तो हमेशा ही ये दुश्मन रह ही रहे हैं, इन्होंने कभी मौका छोड़ा नहीं। तो वही बात आज फिर ये बात इन्होंने मेरे को कही। पर राहुल जी, एक पंजाबी, एक पगड़ी बांधी, एक सरदार कभी भी आपके सामने कभी झुकेगा नहीं, और हाथ मिलाने की तो बात बहुत ही दूर है, आपके हाथ रंगे हुए हैं। आज तो एक गली के गुंडे भी ये काम नहीं करते जो राहुल गांधी जी ने किया है। वहां जब मैंने हाथ नहीं मिलाया तो फिजिकली असॉल्ट पे आने लगे थे। आप वीडियो में देखेंगे, वीनू गोपाल जी ने, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इनको पकड़ा। इनके जनरल सेक्रेटरी हैं दूसरे सुखी रंधावा जी, उन्होंने इनको जफ्फी डाल के पकड़ा। फिर अगर ना पकड़ते पता नहीं क्या कुछ होता वहां पे। तो मेरे तरफ से भी कोई हाथ बंधे थोड़ी हुए थे। अगर ये सॉल्ट पे आते तो फिर जब मैं अंदर चला गया, क्योंकि इनके तो 40-50 लोग बैठे थे, तो बीच में कई सिख भी थे, पंजाबी भी थे, बाकी भी थे। और एक पार्लियामेंटेरियन, ये कहां शोभा देती है? राहुल गांधी जी कहां मुंह दिखाएंगे भी मैं ऐसी बातें करता हूं, ये चीजें मैं करता हूं? चाहे कोई किसी पार्टी में हो, किसी में हो, आप ये वर्ड यूज कैसे कर सकते हो और कहोगे मेरे पास ही आओगे दोबारा? भाई आप गलत फहमी में है राहुल जी। कोई पॉलिटिक्स, जहां तक अब जिसमें मैं पार्टी में है, इस पार्टी ने जो इज्जत मुझे बीजेपी ने, जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जो मेरे लीडर अमित शाह जी ने मुझे जो दी है, इनके सामने बैठाया, इनका दर्द ये है। रोज टीस पड़ती है जब मैं सामने बैठता हूं इनके और जवाब देते हैं। वो दर्द आज राहुल गांधी के मुंह से और बॉडी से वो झलका है। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।